हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में एसएसटी पेपर नंबर 2 का महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना। तो ये जो जाना जाता है सतुद्री नाम से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 2। संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है। यह कितनी पुरानी है? तो ये देखिए 1500 वर्ष पुरानी है। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। वेदों में यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान को अच्छी तरह समझने के लिए किन ग्रंथों की रचना की गई? तो बताइए। यह जो की गई ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ। तो बहुत सुपर फास्ट तरीके से हम पढ़ाएंगे। इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा है कि इसमें चारों ऑप्शन में कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। ये बात तो सही है। दूसरा है, वैदिक संस्कृति के आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। ये भी बात सही है। तीसरा है, बोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक ना। सब सत्य है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 6। इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? तो देखिए जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 7। इनमें से किस वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है? तो देखिए गान का मतलब होता है सामवेद में गान होता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 8। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ समीप बैठना, गुरु के पास जाकर? देखिए सीटेट 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यह जो है इसका उपनिषद का बात है। ठीक ना। यह उपनिषद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 9। संस्कृत को जिस माना जाता है उसे भाषा परिवार का हिस्सा कहते हैं। कह रहा है संस्कृत को जिस माना जाता है उसे भाषा परिवार का हिस्सा कहते हैं। देखिए 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो उसको हम भारत यूरोप में, ठीक ना, यह भारत यूरोप में माना जाता है। ठीक ना। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है। सीटेट 2014 में पूछा हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी बार गंगा और यमुना नदी का नाम आया है? तो ये लगभग 1 बार आया है। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 11। ऋग्वेद की मूल रचना थी भाषा में हुई, कौन सी भाषा में हुई है? ऋग्वेद की जो रचना की गई कौन सी भाषा में की गई है? तो ये जो की गई है यह संस्कृत भाषा में। ठीक ना। तो इसका सही आंसर संस्कृत में। देखिए 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। पुरु, यदु और भरत की तरह है का वेद में उल्लेख। देखिए ये जो पूछा गया 2014 में, तो इसका जो उल्लेख है जन। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये सीटेट 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। ठीक नहीं, 3500 वर्ष पूर्व नहीं, 1500 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक ना। तो ये गलत हो गया। दूसरा है, इसकी रचना प्राकृतिक में की गई थी। ये भी नहीं किया गया था। ठीक ना। संस्कृत में हुई थी। ठीक ना। इनमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ये बात सही है। तो ऑप्शन सी सही है और ए और बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 14। ऋग्वेद में मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो देखिए यह पूछा गया 2018 में। तो कह रहा है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया है? तो ये जो रचा गया अभी हम बताए हैं संस्कृत भाषा में। ठीक ना।
ये संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। ये बात सही है, कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी, ठीक ना। और देखते हैं, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ये भी बात सही है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे। ये बात गलत है। राजाओं के पास राजधानी, नगर या महल नहीं थे। ये भी गलत। ए और बी सही है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। देखिए, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एकदम सुपर फास्ट तरीके से चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम हल करा रहे हैं, तो आप लोग जरूर देखिए, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।